विदेश जाने का सपना हम में से बहुत लोग देखते हैं, है ना? पर क्या ये सपना सिर्फ हमारी मेहनत, पैसे या किस्मत पर टिका है? आज हम वैदिक ज्योतिष की नज़र से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी के विदेश में बसने के पीछे आखिर कौन से कॉस्मिक इशारे छिपे होते हैं। चलिए शुरुआत कह सकते हैं एक चौंकाने वाली बात से करते हैं। सच तो ये है कि जो लोग विदेश जाने के बारे में सबसे ज्यादा सोचते या बात करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग कभी अपनी जन्मभूमि छोड़कर जा ही नहीं पाते। लेकिन ऐसा क्यों है, वजह क्या है? इसका जवाब ज्योतिष की गहराइयों में कहीं छिपा है और आज हम उसी जवाब को ढूंढने निकले हैं। एक नई जमीन पर एक नई जिंदगी शुरू करने की जो चाहत है ना, वो लगभग हर किसी के मन में कभी ना कभी आती है। ये एक यूनिवर्सल सपना है। तो चलिए देखते हैं कि ज्योतिष इस सपने के हकीकत बनने के बारे में क्या कहता है। तो ठीक है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले उन बेसिक चीजों को समझते हैं जिन्हें कोई भी ज्योतिषी किसी की जन्म कुंडली में सबसे पहले देखता है। और इसकी शुरुआत होती है कुंडली के कुछ खास घरों या भावों से। सबसे पहला और सबसे जरूरी आता है कुंडली का 12वां घर। इसे विदेश का घर भी कहते हैं। पारंपरिक ज्योतिष में ये घर दूर की जगहों को, अपनी जड़ों से दूर जाने को और हाँ, कभी-कभी अकेलेपन को भी दिखाता है। किसी की कुंडली में इसकी कंडीशन कैसी है, ये विदेश कनेक्शन का सबसे पहला और बड़ा इंडिकेटर होता है। इसके बाद आता है 9वां घर। ये घर विदेश यात्रा के क्यों का जवाब देता है। मतलब यात्रा पढ़ाई के लिए होगी या फिर किस्मत चमकाने के लिए। एक मजबूत 9वां घर ही विदेश जाने का मौका और मकसद दोनों देता है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, विदेश जाने के योग के लिए अक्सर कुंडली का चौथा घर थोड़ा कमजोर या पीड़ित होना एक मजबूत सिग्नल माना जाता है। देखिए, चौथा घर आपकी जड़ों का है, आपकी मातृभूमि का है। अगर कोई वहां अंदर से खुशी नहीं है तो बाहर जाने की इच्छा तो होगी ही, है ना? अब सिर्फ घर ही नहीं, प्लैनेट्स भी तो अपना रोल प्ले करते हैं। राहु ये हर विदेशी चीज का कारक है। शनि ये परमानेंट सेटलमेंट को दिखाता है। चंद्रमा बताता है कि हमारा मन नए माहौल के लिए कितना तैयार है। और बृहस्पति वो तो ज्ञान और ग्रोथ के लिए यात्रा करवाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये जो अलग अलग फैक्टर्स हैं ना, ये तो बस पजल के टुकड़ों की तरह हैं, सिर्फ सुराग हैं। असली कहानी तो तब बनती है जब ये टुकड़े जुड़कर एक खास कॉम्बिनेशन यानी योग बनाते हैं। ज्योतिष में कुछ बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशंस हैं जो सीधे सीधे विदेश सेटलमेंट की तरफ इशारा करते हैं। जैसे 12वें घर में राहु का बैठना या चौथे घर के मालिक का कमजोर होकर 12वें घर में चले जाना। 9वें और 12वें घर के मालिकों का कनेक्शन भी एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। पर एक मिनट, क्या बस कुछ नियमों की एक चेकलिस्ट बना लेना काफी है? क्या ज्योतिष इतना सीधा साधा है कि बस टिक मार्क किया और जवाब मिल गया? शायद नहीं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि यहीं पर कहानी सिर्फ भविष्यवाणी से आगे बढ़कर साइकोलॉजी तक जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। विदेश जाना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये असल में एक साइकोलॉजिकल सेपरेशन है। अपनी जड़ों से, अपने कल्चर से, अपनी पहचान से एक तरह का अलगाव। अब देखिए, यही है असली खेल। 12वें घर का सतही मतलब है विदेश, लेकिन उसका गहरा साइकोलॉजिकल मतलब है नुकसान और अकेलेपन को सहने की क्षमता। इसी तरह चौथा घर सिर्फ मातृभूमि नहीं है, वो हमारी भावनात्मक जड़ें और सुरक्षा की भावना है। और यहीं पर कुंडली का सबसे जरूरी हिस्सा यानी लग्न, मतलब कि किसी इंसान की अपनी कोर पर्सनालिटी सामने आती है। क्या उस इंसान के व्यक्तित्व में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एक बिल्कुल नए माहौल, नए कल्चर, नए खाने में ढल सके? अगर लग्न बहुत स्थिर है तो वो इंसान फिजिकली कहीं भी चला जाए, इमोशनली अपनी जड़ों से कभी अलग ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि कुंडली में विदेश जाने का पूरा पूरा योग है, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, क्योंकि असली सवाल तो टाइमिंग का है। वो वादा हकीकत में कब बदलेगा? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी बड़ा इवेंट होने के लिए ना 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, जन्म कुंडली में उस चीज का वादा होना चाहिए, मतलब योग होने चाहिए। और दूसरा, उस वादे को एक्टिवेट करने के लिए सही टाइमिंग की परमिशन मिलनी चाहिए, जिसे हम दशा कहते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की जिंदगी में अलग अलग ग्रहों के दौर आते हैं। जैसे राहु की दशा जब एक्टिव होती है तो अक्सर विदेश यात्रा के दरवाजे खुल जाते हैं। क्यों?
क्योंकि राहु ही तो हर विदेशी चीज का नेचुरल कारक है। तो हमने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया था? एक सीधी साधी चेकलिस्ट से। और हम पहुंचे कहाँ? एक गहरी साइकोलॉजिकल समझ तक। विदेश जाना सिर्फ ग्रहों का कोई गणित नहीं है, ये किसी इंसान की इमोशनल और मेंटल तैयारी का एक आईना भी है। तो आखिर में बस एक सवाल कि जन्म कुंडली आखिर है क्या? क्या ये भविष्य का कोई नक्शा है या फिर ये सिर्फ एक आईना है जो दिखाता है कि कोई इंसान अंदर से बदलाव के लिए कितना तैयार है? हो सकता है जवाब इन दोनों के कहीं बीच में हो।